नमस्कार, मैं हूं अनुप्रिय और आप देख रहे हैं। तो आज हम ऐसे व्यक्ति से मिलने आए हैं जिसने अनुष्ठान एसोसिएट की प्रॉपर्टी डीलर बिल्डिंग वॉलंटरी प्रोजेक्ट सीजीएल निर्माता जी हैं, उसमें मांगा और वो बहुत अच्छे हैं। वो इसमें आपका महाकाल परशुराम एसोसिएट के नाम से भरतपुरा हाउस के पास इनका ऑफिस है और एक दैनिक पेपर भी चलाते हैं और लीडर भी है। हम उससे मुलाकात करने के लिए आए। भाई साहब ने एक ही फ़ोन में तुरंत दे दिया समय, और भाई साहब समाज सेवी के साथ साथ प्रॉपर्टी बिजनेस का काम भी करते हैं। कई जगह पे भाई साहब बहुत सस्ते दामों में गरीबों को भी कम से कम रेट समझिए कि प्रधानमंत्री की योजना चल रही है मकान की। भाई साहब ने बहुत लोगों को ऐसे व्यक्ति से मेरी सहायता करने के लिए मेरी भाई साहब से बात की तैयार हो गए। तो आइए हम मुलाकात करते हैं पंडित श्री जगदीश सर से। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब बहुत सुना है आपके बारे में कि आपने इस लॉकडाउन के पीरियड में और उसके बाद भी बहुत गरीबों की मदद की है। आप एक बहुत बड़ा अच्छा पेपर भी चलाते हैं, दैनिक सिद्धि समाचार, दैनिक सिद्धि सरकार के नाम से है, जो वो कई राज्यों में भी चल रहा है आपका। अभी आप मध्य प्रदेश में भी इसे लॉन्च कर रहे हैं। तो सर आपने कैसे शुरुआत की, मतलब कहाँ से आप आए एकदम से, और ये कैसे विचार आया कैसे किया जाए? मतलब एक्चुअल मेरी स्टार्टिंग जो है वो 2009 से एज ए प्रॉपर्टी डीलर रही है। 2009 से मैंने अपने इस करियर की शुरुआत की। उससे पहले मैंने BAMS का डिप्लोमा लिया और डिग्री लेने के बाद एक्चुअल मेरे पिताजी भी डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप लोगों की मदद करें एक डॉक्टर की तरह। बट मुझे ये लगा कि इससे लोगों का भला नहीं हो पा रहा, क्योंकि मार्केट में तमाम तरह के लोग हैं। फिर मेरा रुझान थोड़ा सा रियल एस्टेट की तरफ गया। तो सबसे पहले मैंने परशुराम एसोसिएट के नाम से अपनी फर्म को ऑल इंडिया रजिस्टर्ड कराया और उसकी शुरुआत की। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मार्केट में पहले से ही बहुत से रियल एस्टेट के लोग थे। बट लोगों का सहयोग मिला और धीरे धीरे आज 2021 करीब 10 साल होने को जा रहे हैं। तो इस 10 साल के पीरियड में मैंने लोगों को देखा कि लोग धीरे धीरे अपनी पूंजी इकट्ठी करते हैं और जो दाम मार्केट में चल रहे हैं उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो एक अच्छी सोच के साथ कुछ साइट्स खरीदी और 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट पहले 1 लाख, 1.25 लाख और 1.5 लाख से स्टार्ट किया। इसी बीच में प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय मोदी जी द्वारा केंद्र में लाई गई, तो उसका लाभ फिर लोगों ने लेना स्टार्ट कर दिया। और क्योंकि लोगों के पास अगर प्लॉट खरीदने के लिए पैसा है तो बनाने के लिए पैसा नहीं है, और जिनके पास बनाने के लिए पैसा है उनके पास प्लॉट खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो एक छोटा सा सहयोग मैंने किया। इसी बीच में हमारे एक मित्र अशोक देवलिया जी से मेरा संपर्क हुआ। वो एक्चुअली एक अच्छे आर्टिस्ट हैं और फिल्म इंडस्ट्री में एक अपना मुकाम रखते हैं। जोधा अकबर एक सीरियल आया करता था, उसमें एक अच्छा कैरेक्टर उनका रहा है होशियार खान के नाम से। तो काफ़ी पब्लिक में उनका वजूद था। उसको देखते हुए थोड़ा सा रुझान फिर मेरा फिल्म लाइन की तरफ जाना स्टार्ट हुआ। इसी बीच में लॉकडाउन आ गया, कोविड से जनधन की बहुत हानि हुई। तो सहयोग जितना हो सका ललितपुर जिले से निकलने वाले लोगों का किया गया, जो अपने बस का था। इसी लॉकडाउन में मैं सराहना करना चाहूँगा योगेश शुक्ला जी, DM साहब ललितपुर में उस समय थे जब
कोविड अपनी चरम सीमा पर आने वाला था, उन्होंने मुझे 62 डेज की परमिशन दी और मैंने इंडिया की पहली लॉकडाउन की फिल्म बनाई, अच्छा, फर्स्ट लॉकडाउन, जिसका नाम था कोल्हापुरी चप्पल। बट थिएटर स्टार्ट ना होने की वजह से अभी उसका पब्लिक के सामने आना नहीं हो पाया है। फिर देखा कि कुछ कलाकार काफ़ी परेशान हैं, तो उनको लेकर उत्तर प्रदेश के काफ़ी लोग जो फिल्म लाइन से जुड़े हुए थे वो अपने घर पे आ गए और परेशान रहे, तो उनको लेके फिर एक दूसरी फिल्म मटक विवाह है उसको तैयार किया। इसी बीच में फिर कनंडी प्रोडक्शंस ने, जो कि अपना खुद का प्रोडक्शन है, शाई मेरे शाई करके एक एल्बम कंप्लीट किया और एक गज़ल एल्बम शाम ढल के उसको भी तैयार किया। अभी नेक्स्ट मंथ एक नई फिल्म की शुरुआत करने जा रहा हूँ, तमाचा करके। वो एक्चुअल भोजपुरी है, बट भोजपुरी और हिंदी दोनों में वो फिल्म आपको देखने के लिए मिलेगी। भाई, जब बुंदेलखंडी पे काम किया आपने, क्या कोई फिल्म आ रही है आपकी बुंदेलखंडी पे? नहीं, एक्चुअल जो मटक विवाह और कोल्हापुरी चप्पल है, हाँ, उसकी शब्दावली जो है वो टोटल बुंदेलखंडी ही है। अच्छा, लोग एक्चुअल करते क्या है कि बुंदेलखंडी भाषा को अपनी भाषा बोलकर मुंबई के लोग चीट करते हैं। जैसे पान सिंह तोमर एक फिल्म जो पहले आई, इरफान खान उसमें लीड रोल में थे, तो वो फिल्म भी बुंदेलखंडी ही थी, बट उसको बुंदेलखंडी नाम ना देके मार्केट में उसको लाया गया। इसी तरह जो शब्दावली है वो बुंदेलखंडी पैटर्न ही है। साथ ही अभी अशोक जी के साथ एक फिल्म का और चल रहा है, अखबार वाला, अखबार वाला, उस पर भी काम शुरू होने वाला है बहुत जल्द। तो एक प्रयास किया जा रहा है यूपी और बुंदेलखंड के लोगों के लिए, जो अपनी प्रतिभा को जाहिर करना चाहते हैं पर उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं है। तो एक छोटी सी शुरुआत मैंने की है कि एक उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया कनेक्टिव प्रोडक्शंस के माध्यम से, और मैं चाहूँगा कि जो भी ललितपुर ज़िले से या बुंदेलखंड से जुड़े हुए आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, वो कनेक्टिव प्रोडक्शंस के साथ आए और अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएं। मेरा प्रयास रहेगा कि उन्हें पब्लिकली लाया जाए, जो प्रतिभा दबी हुई है उसे उजागर किया जाए और लोगों तक उनके हुनर को पहुंचाया जाए। जब आप एक अखबार भी चलाते हैं और चलाते थे, इसमें क्या वो है, मतलब कन्फ्यूजन आपका? देखिए, चलाते थे तो छोड़िए, चलाते हैं पे आते हैं। और एक्चुअल मुझे स्टार्टिंग से ही पत्रकारिता का हल्का सा शौक रहा है, बट वो समय नहीं आया था, इसलिए पत्रकारिता से दूर रहा। हालांकि काफ़ी पत्रकार बंधु जो मेरे हैं वो काफ़ी मित्र हैं, जिनसे कुछ सीखने को मिलता है। और मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है, तो उसको देखते हुए मैंने पहले सिद्धि समाचार नाम से एक न्यूज़ चैनल आता है यूट्यूब पे है? हाँ, नहीं, वो एक्चुअल डैन पे आता था। अच्छा, काफ़ी दिनों पर बंद रहा, उसके बाद कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम रही होगी, तो मिलकर हम लोगों ने उसकी शुरुआत की और एज ए डायरेक्टर मैं उस चैनल से रहा हूँ, उसकी शुरुआत की और अभी भी आता है। इसी बीच पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया आपस में एक दूसरे को खींचतान में लगे हुए हैं, तो जो समाज की सेवा है या समाज की कुछ कुरीतियाँ जो प्रशासन तक पहुंचना चाहिए, वो सही स्तर समय से नहीं पहुंच पा रही थी और लोगों के दबाव की स्थितियाँ रहती थी, भाई ये न्यूज़ आप डिलीट कर दीजिए। तो उसको देखते हुए फिर मैंने अपने स्वयं के एक अखबार दैनिक सिद्धि सरकार के नाम से
उसको भाई साहब एक टाइटल आखिरी कराया। हाँ और टाइटल कराया, और टाइटल कराने के बाद करीब 2 महीने से अखबार मार्केट में है। 12 पेज का पेपर है, कलर्ड पेपर है, और वो छोटी से छोटी और सच की खबर केवल अगर कोई देता है तो वो केवल सिद्धि सरकार देता है, बिना दबाव के। और जो सिद्धि सरकार की कलम से लिखा गया उस पर प्रशासनिक कार्रवाइयाँ होती हैं, और ये एक रेगुलरिटी है जो शायद कभी भी खत्म ना होगी। भाई साहब आपका नंबर मैं नीचे दे दूंगा दर्शकों को, जी। और वो अखबार भी आप लोग देखें, पढ़ें, बहुत अच्छा अखबार है। और भाई साहब एक आखिरी सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ थोड़ा हटके। भाई साहब जो जैसे कि आपके मैं देख रहा हूँ भगवान परशुराम की वो लगी हुई है, आपने अपना जो एसोसिएट उसी के नाम से चलाया, भगवान के नाम से। ब्राह्मणों पर राजनीति क्यों कर रहे हैं दल, इस पे और एक थोड़ा आपका वो व्यू मिल जाए। देखो भैया, एक्चुअल सच में आपको बता दूं, कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है जो ब्राह्मणों को बांटने का काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सोसाइटी से नहीं जुड़ा हूं। मैं सनातन सेना से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, करणी सेना फिल्म यूनियन से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, और ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ से प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश हूं। बट जहां ब्राह्मणों का उपयोग समझ में आता है वहां मैं हमेशा पीछे खड़ा देखूंगा, क्योंकि ब्राह्मण उपयोग की वस्तु नहीं है, जिसे आज राजनीतिक पार्टियां उपयोग की वस्तु बना के बैठे हैं। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा राजनीतिक पार्टियों का। कभी परिचय सम्मेलन हो रहे हैं, कभी सम्मान सम्मेलन हो रहे हैं, और वही पार्टियां जब काम निकल जाता है तो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के विरोध में खड़े होती हैं। सत्ता के मद में आकर लोग सबसे ज्यादा अगर शोषण किसी का करते हैं तो वो ब्राह्मणों का करते हैं। और अभी उत्तर प्रदेश की सरकार को देखो या केंद्र की सरकार को देखो, सबसे ज्यादा मुकदमे अगर किसी पर दर्ज हुए हैं तो वो ब्राह्मणों पर हुए हैं। सबसे ज्यादा इनकाउंटर अगर किसी के हुए हैं तो वो ब्राह्मणों के हुए हैं। कोई भी ब्राह्मण ये नहीं चाहता है कि उसके सम्मान में खलल आए। जहां सम्मान की बात आएगी वहां ब्राह्मण शस्त्र उठाएगा, और ये इतिहास बोलता है और ये शास्त्रों में भी इंगित है। इसलिए मेरा अनुरोध है सभी ब्राह्मण भाइयों से कि अगर सम्मान को बचाना है तो ये राजनीतिक पार्टियों के पिछलग्गू बनना अपने आप को बंद कर दें। आप स्वयं एक सरकार हैं, आप पर ही निर्भर है प्रदेश और केंद्र की सरकार। आप चाहेंगे वही गद्दी पर बैठेगा, और आप नहीं चाहेंगे तो किसी की मजाल नहीं है तो वो गद्दी पर बैठ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई साहब। जैसा कि भाई साहब ने कहा, बहुत बढ़िया, और ब्राह्मणों के बारे में भाई साहब के विचार सुनकर बड़ा अच्छा लगा। और हमारा उद्देश्य भी है, हमारा चैनल किसी समाज का विरोध नहीं करता है। हम बस यही चाहते हैं सर्वशक्ति जो ब्राह्मण शक्ति है वो एक हो। जैसे पहले आपको याद होगा मोहित पांडे जी जो ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी इंटरव्यू ले चुके हैं, और हम लोगों ने यही बात की थी कि हम लोगों को एक होना चाहिए। तो ऐसे मिलते हैं आमने सामने के अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ। जय हिंद, जय भारत। और भाई साहब का पेपर जरूर लेना, उसका मैं लिंक नीचे दे देता हूँ, और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनके पेपर का जरूर सिद्धि देखिए, आप गौर से देखिए, सिद्धि समाचार है। और जल्दी में हम अपने इस पे सब उसका व्यू देंगे। हमारे व्हाट्सअप नंबर से जो जुड़े हैं उनके लिए देखिए, आप पेपर, थोड़ा पेपर भी देख लीजिए, देखिए, आप देखिए गौर से, जो पेपर है कितना बहुत अच्छा पेपर है। देखिए, सिद्धि समाचार दैनिक है, लकीपुर खीरू के साथ, देखिए कि बहुत अच्छा प्रिंट है, 12 पेज है, और सस्ता भी भाई साहब, रेट लगभग 3 रुपए। हाँ, तो जो अन्य पेपर हमारा जागरण और भी कई पेपर हैं जो 5, 6, 7 रुपए के हैं, लेकिन सस्ता पेपर है, मुश्किल से शायद 3 रुपए है, और 3 रुपए में रद्दी के रेट भी कितने बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा, इस समाचार पत्र आप जरूर लें, जितने भी दर्शक मेरे देखें, कम से कम इसकी एक प्रति आप जरूर लें, ताकि भाई साहब की जो छोटी मोटी वो है, मतलब एक जो मदद करने की, लोगों की, गरीबों की जो मदद करने की जो है, वो आप लोग भी सहयोग दे सकें। जय हिंद, जय भारत।